जय जय श्री राधे श्याम। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर आज मैं आप सबके समक्ष कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक और आनंद कर देने वाली कथा। और ये कथा जो लोग कहते हैं ना भगवान हैं या नहीं, भगवान के होने पर सवाल उठाते हैं, ये कलयुग के माता के कलयुग के एक ऐसे भक्त के साथ हुआ चमत्कार है जो भगवान के होने को सिद्ध करता है। ये कथा माता के परम भक्त ध्यानु की कथा है। भक्त ध्यानु की कथा आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले आइए गणेश जी की मंत्र स्तुति के साथ गणेश जी से ये प्रार्थना करते हुए कि ये कथा निर्विघ्न सफल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम इस कथा को आरंभ करते हैं। आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। तो आइए इस कथा को आरंभ करते हैं। प्रारंभ ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाह अकबर का राज्य था। मुग़ल बादशाह अकबर के साम्राज्य के समय की ये घटना। तो ये घटना उस समय की है जब मुग़ल सम्राट अकबर का हिंदुस्तान में साम्राज्य चल रहा था। और ये एक सच्ची घटना है, तो इसको कोई मनगढ़ंत कहानी ना समझे। और इस कथा के साक्ष्य प्रमाण आज भी आप जब ज्वाला जी में जाएंगे तब आपको वहाँ मिलेंगे। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों के सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। 1000 यात्रियों के साथ माता का भक्त, माता का सेवक ध्यानु माता के दर्शन के लिए जा रहा था। जब सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में चांदनी चौक पर ध्यानु को रोक लिया और उसे पकड़ करके अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर का आदेश था कि अकबर ने जब देखा कि इतने सारे भक्तों का दल कहाँ जा रहा है देखा जाए, तो अकबर ने जब आदेश दिया कि इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तब ध्यानु को पकड़ के सिपाहियों ने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। अकबर ने पूछा कि इतने आदमियों के साथ तुम कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने कहा, मैं माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए यात्रा पर इनके साथ ही जा रहा हूँ। ध्यानु से पूछा कि तुम इतने सारे भक्तों के साथ कहाँ जा रहे हो, इतने सारे लोगों के साथ कहाँ जा रहे हो? तो ध्यानु ने कहा कि मैं इन लोगों के साथ माता ज्वाला के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। तो अकबर ने पूछा, ये ज्वाला जी कौन है और इनके यहाँ जाने से क्या होगा, और वहाँ जाने से क्या होगा, उनके दरबार में जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने कहा कि महाराज, ज्वाला माता संसार की रचना और
पालन करने वाली देवी है। मतलब ध्यानु भक्त ने कहा कि महाराज, ज्वाला माता संसार की रचना करने वाली और संसार का पालन करने वाली देवी हैं। वह जो भी भक्त सच्चे मन से उनके द्वार पर जाता है और सच्चे मन से मनोकामना मांगता है, वह उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। और उनकी शक्ति का प्रताप ऐसा कि वहाँ ज्वाला जी में बिना घी बाती के, बिना तेल बाती के दीपक जल रहा है, ध्यानु भक्त ने बताया। जब ये सुना अकबर ने कि वहाँ पर बिना घी तेल बाती के दीपक जल रहा है, तो अकबर ने कहा, तुम्हारी ज्वाला माता इतनी ताकतवर हैं तो हमें इस बात का प्रमाण दो। तुम्हारी अगर ज्वाला माता इतनी ताकतवर है तो हमें इस बात का प्रमाण दो। अकबर ने कहा, तो अकबर ने कहा कि तुम्हारी अगर ज्वाला माता इतनी सच्ची हैं तो तुम कोई हमें चमत्कार करके दिखाओ, तब हम माने कि तुम्हारी ज्वाला माता सच्ची हैं या नहीं। तो ध्यानु भक्त ने कहा कि महाराज, मैं तो ज्वाला माता का एक छोटा सा सेवक हूँ, मैं तो माता का एक छोटा सा सेवक हूँ, भला मैं आपको क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ। तो अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा कि ध्यानु के इस घोड़े की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाए। तो सिपाहियों ने वैसा ही किया। सिपाहियों ने ध्यानु के घोड़े की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तब अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारी माता सच्ची है तो अपनी माता से कह के तुम इस घोड़े के सर को धड़ से जुड़वा दो और इसको जीवित करा दो, तब हम तुम्हारी भक्ति की शक्ति को मानेंगे, तब हम मानेंगे कि तुम्हारी माता सच्ची है। और तो ध्यानु ने कहा कि बादशाह, मैं आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि इस घोड़े के मृत शरीर को सिर्फ 1 महीने के लिए सुरक्षित रखा जाए, 1 महीने के लिए सुरक्षित रखा जाए। तो बादशाह ने उस घोड़े के मृत शरीर को सुरक्षित रख दिया, उस सिर को भी सुरक्षित रख दिया। और ध्यानु भक्त वहाँ से यात्रा के लिए चला गया। बादशाह ने उसे यात्रा पर जाने की, ध्यानु भक्त को यात्रा पर जाने की इजाज़त दे दी। तो अब ध्यानु भक्त जो था वो ज्वाला जी के दरबार में पहुंच गया और वहाँ स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। उसने वहाँ पर जब पहुँचा तो स्नान ध्यान आदि करने के बाद वहाँ पर उसने जागरण किया पूरी रात। और फिर ध्यानु भक्त ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है। ये बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि आप अपनी शक्ति से मेरे जो घोड़े की गर्दन है उसको जोड़ दें और उसको पुनः जीवित कर दें। तो और ध्यानु भक्त ने कहा कि आप जल्द ही मुझे अपना उत्तर दें। अगर आपने उत्तर ना दिया तो मैं भी अपना सिर आपके चरणों में काट कर समर्पित कर दूंगा, अपना सिर आपके चरणों में अपना सिर काट कर समर्पित कर दूंगा।
यदि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। कुछ समय बीता, कुछ क्षण बीते और कुछ उत्तर ना मिलने पर, माँ की तरफ से कोई उत्तर ना मिलने पर ध्यानु भक्त ने अपनी गर्दन काट करके, अपना शीश काट करके माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, माँ के चरणों में रख दिया, चढ़ा दिया। और जैसे ही ध्यानु भक्त ने माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ाया, वैसे ही माँ जगदम्बा प्रकट हो गई और कहने लग, और ध्यानु भक्त की जो शीश था वो उसके धड़ से पुनः जोड़ दिया। और ध्यानु भक्त से माँ ने कहा कि चिंता मत करो, वहाँ दरबार में घोड़े का शीश भी उसके धड़ से जुड़ गया है और वो जीवित हो गया है। तो और माता ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगना चाहते हो तो मांगो। ध्यानु भक्त ने कहा कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान मान हैं और हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते, हमको इतनी भक्ति की विधि नहीं जानते। ध्यानु भक्त ने ये कहा। फिर भी विनती करता हूँ कि जगत माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा कभी ना लें। ध्यानु भक्त ने कहा कि जैसी आपने आज मेरी परीक्षा ली, वैसी आप कभी किसी भक्त की परीक्षा ना लें। प्रत्येक सांसारिक भक्त, हर कोई जन आपके चरणों में अपना शीश काटकर समर्पित नहीं कर सकता। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कोई सरल सी भेंट से ही, कोई साधारण भेंट से ही प्रसन्न हो और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। तो माता ने उसे कहा, तथास्तु, अब से मैं शीश के स्थान पर नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। माता ने कहा कि अब से मैं नारियल की भेंट और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करूंगी। इसलिए माता के जो प्रसाद है उसमें नारियल मुख्य होता है। माता को नारियल इसलिए प्रिय है। यह कहकर माता अंतर्धान हो गई। उधर अकबर के दरबार में जब अकबर को पता लगा कि ये घोड़े की गर्दन धड़ से जुड़ गई और वो जीवित हो गया, तब कुछ सिपाहियों को अकबर ने ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस अकबर को सूचना दी, वहाँ जमीन से रोशनी की लपटें निकल रही हैं, शायद उन्हीं में ताकत है, शायद उन्हीं की ताकत से यह जीवित हुआ है घोड़ा। तो अकबर ने भेजा और सिपाहियों ने आकर के सूचना दी कि वहाँ वापस सूचना भिजवाई कि यहाँ तो रोशनी की कुछ लपटें निकल रही हैं, शायद उन्हीं की ताकत से वो घोड़ा जो है पुनः जीवित हो गया। तो सिपाहियों ने कहा, अगर आपका हुक्म हो तो हम इन लपटों को बंद करवा दें। तो अकबर ने इसको हुक्म दे दिया कि इन लपटों को बंद करवा दिया जाए। तो अकबर के शाही सिपाहियों ने सबसे पहले माता की पवित्र ज्योत को बुझाने के लिए, बंद करने के लिए ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए। लोहे के मोटे मोटे तवे रखवाए गए पहले, पर दिव्य ज्योति तवे फाड़ कर निकल आई। सोचिए, माता का ऐसा चमत्कार कि लोहे के तवे रखवाए गए
पर वो तवे को फाड़ कर वो ज्योति निकल आई और पुनः प्रज्वलित हो मतलब निरंतर जलती रही। उसके बाद जब इसमें भी असफल रहे, इस तरीके से भी ना बुझाई गई वो ज्योति, इनसे सिपाहियों से वो ज्योति इस तरीके से भी ना बुझी, तो इसके बाद नहर का बहाव उस तरफ मोड़ दिया गया, ज्योति की तरफ नहर का बहाव मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरे और ज्योति बुझ जाए। लेकिन ज्योति का जलना बंद नहीं हुआ, बल्कि पानी भी घी तेल की तरह उस ज्योति में जलने लगा। पानी भी घी तेल की तरह उस ज्योति में जलने लगा। जिस तरीके से घी तेल से ज्योति जलती है, पानी से ज्योति पानी भी उसमें घी तेल की तरह जलने लगा। तो फिर सिपाहियों को ये बात समझ में आ गई और अकबर को उन्होंने संदेश भिजवाया कि ये ज्योति बुझ नहीं सकती, ये ज्योति बंद नहीं हो सकती, हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही हैं, आगे आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। इस समाचार को पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी सलाह दें। परामर्श किया, सलाह ली। तो ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी के चमत्कार देखें तथा नियमानुसार जो वहाँ पर भेंट चढ़ती है वो चढ़ा करके आए। ब्राह्मणों ने कहा कि आप स्वयं जाकर के उन चमत्कारों को देखें और वहाँ पर जो भेंट चढ़ती है वो चढ़ा करके आए। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मानकर 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मानी और मान करके जो वहाँ पर छत्र चढ़ा करते थे, तो 1.25 मन पक्के सोने का छत्र तैयार करवाया और करवा करके फिर जो बादशाह अकबर था वो कंधों पर उस छत्र को लेकर के ज्वाला जी पहुंचा। उसने वहाँ दिव्य ज्योति के दर्शन किए। पहले दिव्य ज्योति के दर्शन किए, मस्तक से श्रद्धा से दंडवत किया, श्रद्धा से मस्तक नवाकर दंडवत किया और अपनी गलती पर पछताया, क्षमा मांगी। उसने सोने का छत्र कंधे से उतारकर चढ़ाने का प्रयास किया, उतार कर रखने की कोशिश करी कि मैं इसको चढ़ाने का प्रयास किया, पर अचानक छत्र गिर गया और वह सोने का ना रहा। यहाँ पर लिखा है अचानक छत्र गिर गया और सोने का ना रहा। कथा आती है ऐसी कि अचानक छत्र गिर गया और सोने का ना रहा। सोने का ना रहा मतलब किसी और ही धातु में वह बदल गया। ना तो वह लोहा था, ना वह तांबा था, पता नहीं कौन से अजीब ही धातु में मतलब बदल दिया गया, बदल गया। और ये सब हुआ कैसे? ये माँ के शक्ति से हुआ, ये माँ के चमत्कार से। अभिमानी बादशाह की बेट को माँ ने अस्वीकार कर दिया और बादशाह का अभिमान माँ ने चूर चूर कर दिया। क्योंकि बादशाह गया कैसे था कि 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ा करके वो अपनी बादशाहत दिखाना चाह रहा था, लेकिन माँ ने वो भेंट उसकी अस्वीकार कर दी और उसको छत्र को खंडित कर दिया। उसके बाद इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी थी। सोचिए,
जो कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, ईश्वर नहीं होता। मुगल बादशाह अकबर भी माँ ज्वाला के सामने हार गया और नतमस्तक होकर के उसने भी स्तुति करके अपनी गलती की क्षमा मांगी। और ये है इसी कलयुग की घटना। तो ये जो भगवान पर विश्वास नहीं करते लोग और सवाल उठाते हैं भगवान के अस्तित्व पर, वो जरा इस कथा को सुने। तो अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी थी। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया 1.25 मन सोने का खंडित छत्र, जो अभी भी माता के दरबार में बाईं ओर रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है वो खंडित छत्र। बाईं ओर आज भी पड़ा देखा जा सकता। जिला होशियारपुर के गोपीपुर डेरा से लगभग 10 मील पर ज्वाला जी का मंदिर है। जिला होशियारपुर में गोपीपुर डेरा से लगभग 10 मील की दूरी पर ज्वाला जी का जो मंदिर है, जो मुख्य ज्वाला जी का दरबार है, उसकी यहाँ पर चर्चा है। यहाँ माता की ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है। अकबर ने भी बुझवाने की कोशिश करी उस ज्योति को कि बंद करवा दें, उस ज्योति को बुझवा दें, लेकिन वो ज्योति आज भी निरंतर जल रही है। तो ये है हमारी जगदम्बा की शक्ति, हमारी माता जगदम्बा की शक्ति। तो मैं तो उन माँ ज्वाला के चरणों में यहीं से नमन करता हूँ। और आप लोग भी जय माता ज्वाला लिख दें, कमेंट में जय माता दी लिख दें और इस कृपा को लोगों तक शेयर भी करें। ये कथा को लोगों तक शेयर भी करें। तो यहाँ माता की ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है। यह धूमा देवी का स्थान कहलाता है। वो जो स्थान है वो धूमा देवी का स्थान कहलाता है। जब यहीं पर माँ पार्वती हवन कुंड में कूदी थी, तब जब शिवजी क्रोधित होकर के पूरे ब्रह्मांड में माँ सती के शरीर को लेकर के घूमे थे और विष्णु जी ने चक्र से सती माँ के शरीर के टुकड़े किए थे, तब जहाँ जहाँ अंग गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने थे। तो यहाँ पर माता सती की जीव गिरी थी, इसलिए ये स्थान 52 शक्तिपीठों में भी आता है। ये ज्वाला जी में माँ सती की जीव गिरी थी। मुगल बादशाह अकबर ने जब ध्यानु के घोड़े का कटासर जुड़ने पर ज्वाला देवी की महत्वता स्वीकार की थी और 1.25 मन सोने का छत्र लेकर मंदिर में प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तो देवी ने उसे खंडित कर ना जाने किस धातु का बना दिया था। वो आज भी एक रहस्यमयी बात है, पता नहीं किस धातु का वो छत्र माता ज्वाला ने अपनी शक्ति से वो बना दिया था, जिसके बारे में आज का विज्ञान, आज का साइंस भी
पता नहीं लगा पाया कि कौन से धातु का वो छत्र वहाँ पर है आज के समय। आज का साइंस भी उस मिस्ट्री को, उस रहस्य को सुलझाने में फेल है, असफल है। यह छत्र आज भी खंडित हुआ सुरक्षित रखा है। वहाँ पर जब आप ज्वाला जी में दर्शन करने जाएं तो उस छत्र के भी आपको दर्शन होंगे, बाईं ओर रखा हुआ है। तो आपने आज देखा कि किस तरीके से माता अपने भक्त के लिए, सच्चे भक्त के लिए आती हैं। इस कलयुग में भी आती हैं, हर युग में आती हैं, फिर कृपा भी करती हैं। बस पूर्ण समर्पण होना चाहिए। निश्चल, निष्कपट, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। अकबर का घमंड माता ज्वाला ने तोड़ा। अकबर भी उस जगह को साष्टांग दंडवत होकर के स्तुति करके क्षमा मांगते हुए गया, लौटा। तो उस पावन शक्तिपीठ ज्वाला माता को मेरा नमन। आप सब भी नमन करें। ज्वाला माँ ज्वाला आप सब पर और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी उनके चरणों में प्रार्थना। जय माता दी, जय जय श्री राधे श्याम। नवरात्र की एक बार पुनः आप सबको अनंत अनंत मंगल बधाई।